Which one is NCERT based only? Yes. In glycine, the R group is replaced by ग्लाइसिन कोई भी अमाइनो एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में गिवन भी है देयर इज अ H एंड देयर इज अ COOH यहाँ पे होता है R ग्रुप इफ R ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द H ग्लाइसिन बन जाएगा इफ R ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द मीथेन एलानीन बन जाएगा इफ R ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय C2H5OH सेरीन बन जाएगा ओके तो गैस करके मैंने बच्चों को याद करवाया हुआ है ग्लाइसिन एलानीन एंड सेरीन इसी सीक्वेंस में याद करेंगे एनसीईआरटी में तीनों के स्ट्रक्चर भी गिवन है तो आपका आंसर हो जाएगा अगर आर ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन बन जाता है ग्लाइसिन ज़्यूट्रॉनिक आयंस इज अ स्पीशीज ऑफ यानी स्पेसिफिकली किस में मिलेगा दैट मींस तो ज़्यूट्रॉनिक आयन वो आयन होता है जिसके पास कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट हो कैटायन एंड एनायन यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर प्रेजेंट इन अ single compound is called as यूट्रॉनिक आयन तो कोई भी अमाइनो एसिड न्यूट्रल मीडियम में या फिर न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो होते हैं यूट्रॉनिक होते हैं याद रखेंगे इस यूट्रॉनिक फॉर्म नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड की को हमें अलग से डाइट में लेना पड़ता है जरूरी है डाइट में लेना ऐसे याद रखेंगे एसेंशियल है डाइट में लेना नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जिसको आपको डाइट में लेना जरूरी नहीं है आपकी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है तो आंसर क्या हो जाएगा मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड नहीं आर सिंथेसाइज इन द बॉडी ठीक है आर नॉट नीडेड इन योर डाइट नॉन एसेंशियल जरूरी नहीं है आप डाइट में लें आपकी बॉडी खुद ही उसको बना लेती है क्वेश्चन नंबर 4 द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बर्ड्स सिंपल आंसर है कोलेजन If a question arises, most abundant protein in a biosphere, then your answer is a Rubisco. Then your answer is a Rubisco. If question asks the most abundant protein in biosphere, ये भी NCERT का given part है. Next one, question number 5. Protein which catalyzed biochemical reaction in a living birds are known as. The protein which are catalyzed. Biochemical catalyzed क्या होते हैं आपके? Yes. What are the biochemical catalysts? Biochemical catalyst is also called an enzyme. Enzyme is called a biocatalyst. तो आपकी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है उसको बूस्ट अप करना फास्ट करना किसका काम है एंजाइम्स का यस एंड क्वेश्चन नंबर 6 द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन आर हेल्ड टुगेदर बाय द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन आर हेल्ड टुगेदर बाय द अमाइनो एसिड जुड़े किसके होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं इट इज अटैच्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड क्वेश्चन नंबर 7 अ प्रोटीन व्हिच एग्जिबिट अ बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर किसमें मिलेगा आपको बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर आपको मिलता है सिल्क फाइबर में ओके दिस वन इज अ सिल्क फाइबर का कॉम्पोजिशन है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर तो सिल्क फाइबर की जगह इन्होंने फाइब्रोइन दिया हुआ है तो यही हमारा आंसर होगा ओके अल्फा कैरोटीन जो है वो अल्फा स्ट्रक्चर है ठीक है वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर नहीं है कैरोटीन इज अ अल्फा स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट वन दिस वन एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीन विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो इसका सिंपल सीधा सीधा सा आंसर है हीमोग्लोबिन is a quaternary structure if a question is a tertiary structure yeah then your answer is a myoglobin is a tertiary structure quaternary structure is a hemoglobin and secondary structure is a keratin तो यहाँ पे हमारा आंसर हीमोग्लोबिन आ जाएगा एक चीज और भी बता देती हूँ बच्चों हीम 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 चार पिगमेंट है हीम के these are have a four globulin structure this one is a globulin chain and this one also a globulin alpha globulin and this one is a beta globulin alpha globulin and beta question number 9 the primary precursor for the production of cholesterol in our body
हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए प्रिकर्सर कौन है? यस, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ मेन प्रिकर्सर फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। मेटाबॉलिक फ्लक्स इज रेगुलेटेड बाय। मेटाबॉलिक फ्लक्स इज रेगुलेटेड बाय, किससे हो सकता है मेटाबॉलिक फ्लक्स? कैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट इज अ एंजाइम। Question number 11. Ribosome are that behave like enzyme. Ribozymes are, what is a ribozyme? Ribozyme is a kind of a protein. No, ribozyme is a nucleic acid. दो एंजाइम आप याद रखेंगे, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज। दो एंजाइम ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो आरएनए बेस्ड हैं सिर्फ, बाकी सारे एंजाइम प्रोटीन बेस्ड होते हैं। राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। ओके, दो एंजाइम को याद रखेंगे, दीज आर द आरएनए बेस्ड। राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं, प्रोटीन नहीं बना पाए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन अ बायोस्फीयर। फिर से आगे वही क्वेश्चन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, यूट्यूबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन बायोस्फीयर, इज आल्सो अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अ बायोस्फीयर। 98% of our living organisms was formed of a six element carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and और क्या होगा बता सकते हैं? इस phosphorus and sulfur हमारी बोन में भी मिलेगा, तो this one is a phosphorus and sulfur content। ये आपको एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके परसेंटेज आपको याद करनी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का मतलब है जो कि नीचे आ जाए, जो कि नीचे आ जाए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल किसके हो सकते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल किसके हो सकते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूछा है, सॉरी, सॉल्युबल का मतलब है नीचे आ गए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ये भी एलानिन इज आल्सो अमीनो एसिड, ये भी मोनोमर है। कौन सा? इनसॉल्युबल पूल, यानी छलनी में ऊपर जो आ जाएगा वो होता है लिपिड। लिपिड इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी ये ऊपर आ जाता है बायो इनसॉल्युबल पूल में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? इट्स इज अ पॉलीमर सब्सटेंस। इसमें से कौन सा है पॉलीमर सब्सटेंस इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? yes, which one is a polymer? Rubber is a polymer. Curcumin is a drug. Monoterpenes is terpenoids. Ricin is a toxin. Okay, so your answer is R D. Question number 16, which of the following is the most abundant element present in a human body? Human body में सबसे ज्यादा मिलने वाला content कौन सा हो सकता है? This one is a, yes, human body की अगर हम बात करें, which content is a more oxygen content, हमारी हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। Which of the following is a primary metabolites? Which one form is a primary metabolites? ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक लिस्ट दी हुई है आपको। कैरोटीनॉइड्स उसी का पार्ट है, मॉर्फिन एल्कलाइड के अंदर आएगा, सेलुलोज सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, बट ग्लूकोज इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का कुछ यूज होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कुछ यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। Next one is which of the following is secondary metabolites as well as a drug also? Vinblastine, Vinblastine and Vincristine दो टाइप की ड्रग ऐसी हैं जो कि ऑब्टेन की गई थी विनकारोजिया से। विनकारोजिया कैंसरस ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज की जाती है, विनकारोजिया। ओके, दिस वन। Insulin is a polymer of, insulin is a polymer of inulin, where this one is a inulin. इनुलिन और इंसुलिन में देखने में थोड़ा सा फर्क लगता है। इनुलिन इज अ डेलिया की रूट जब स्टोर कर लेती है फ्रक्टोज को, ठीक है, एक पुनर्नवा भी होता है, एस्पैरागस जिसको बोलते हैं, उसकी रूट भी ऐसे सॉलिन दिखाई देती है, इसमें इनुलिन भरा होता है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज, याद रखेंगे, इज अ होमोपॉलीमर। फ्रक्टोज की चेन बनके इनुलिन बना लेती है। As a starch is related to the plant body, which of the following polysaccharides are related with the animal body? स्टार्च एक स्टोर फूड है प्लांट बॉडी का, और एनिमल की बॉडी का स्टोर फूड है ग्लाइकोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आयोडीन टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ। आयोडीन टेस्ट किस में डिटेक्ट करके बताएगा? स्टार्च टेस्ट को पास करके बताता है। सेलुलोज के साथ आयोडीन कोई रिएक्शन कॉज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? Chitin is a polymer of glucosamine. Yes, yeah, no. Is a polymer of N-acetyl glucosamine. Glycogen is a polymer of glucose. Yes. And cellulose are the heteropolysaccharides. No, cellulose is made by a glucose. So is a homopolysaccharide. Inulin also a homopolysaccharides because made by a fructose. So question number 22 having the answer C. Yes, because ये mismatch. Next question 23. This one, which of the following is most abundant carbohydrate in biosphere? Most abundant carbohydrate. सबसे ज्यादा जो मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? क्या हो सकता है? प्लांट से रिलेटेड ही हो सकता है। स्टार्च भी प्लांट से रिलेटेड है, सेलुलोज भी प्लांट से रिलेटेड है, ग्लाइकोजन एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? हमारा आंसर इज सेलुलोज, बिकॉज the cell wall of a plant is made by a cellulose. Cellulose is the most abundant carbohydrate. याद रखेंगे, cellulose is the most abundant carbohydrate. Based on the nature of R group, there are many type of amino acid. Yes, if R group in a protein is amino acid is a methyl group CH3. बता दिया था मैंने आपको, क्या बन जाएगा? एलानीन बन जाएगा. This one is formed the alanine. Question number 25. 45 questions हमें करने हैं. Which of the following amino acids is based in nature? Okay. Yes. Which one? Basic in nature. Yes. Basic. Lysine याद रखेंगे. Lysine and ठीक है. देखिए इनके नाम के आगे एसिड लगा हुआ है तो वो साफ साफ एसिडिक नेचर के ही है. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको. लाइसिन हो गया हमारा बेसिक अमाइनो एसिड. Valine is a neutral amino acid. Triosine is volatile in nature. ये ट्राइसिन का अगर मैं बात करूँ, ये हमारी बॉडी में नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये हमारी बॉडी खुद ही फॉर्म करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स के रिगार्डिंग अगर बात की जाए, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? दिस वन, द प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर. ओके, प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है. प्रोटीन्स आर ऑलवेज इन अ हेट्रोपॉलीमर. And glycogen is the most abundant protein in animal world. ठीक है. Biosphere is a most abundant protein in all our biosphere. And which of the amino acid in the polypeptide chain is called as the C terminal? First amino acid. And the last amino acid is called the N terminal. ठीक है. ये क्या है? फर्स्ट अमाइनो एसिड उल्टा बता रहे हैं, हमने देखा था ना NH2. फर्स्ट अमाइनो एसिड इज एन टर्मिनल एंड देन लास्ट अमाइनो एसिड फॉर्म अ सी टर्मिनल. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया लास्ट, मतलब चेन बनती जाएगी ना, लास्ट में तो हमेशा यही आएगा. तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये बात भी एनसीईआरटी में मेंशन है, और अगर आपको अमाइनो एसिड का फॉर्मूला आता है तब आप इसको हमेशा याद रख पाएंगे. Question number 27. Tick mark the incorrect statement about the adult human hemoglobin. Yes. Which one is incorrect? It is made up of a 4 subunits. ठीक बात है. The 2 subunit is alpha type and 2 subunit is beta type. Yes. This one is alpha globulin and beta globulin. The quaternary structure of protein भी है hemoglobin. It is a simple protein. No, it's a complex protein. Yes, called a secondary protein also. Which of the following structure of protein is absolutely necessary for the many biological activity of protein? Okay. जब हम बात कर रहे हैं बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? प्राइमरी की बात कर रहे हैं क्या हम? सेकेंडरी की, टर्शियरी की, या फिर क्वाटरनरी की? Which of the following structure protein is absolutely necessary for the many biological activities of protein? Yes, this one is a tertiary structure. Is our most active for other biological activities. Yes.
29 number of a question, antibodies that are helps of fight infectious agent are is fight with the infectious agent are protein antibodies made by our proteins. Okay, next one is a 30 number question, arachidonic acid. Arachidonic acid को मैंने learn करवाया था, palmitic acid which one having a 16 carbon and arachidonic acid having a 20 carbon. ओके, दिस वन इज हैविंग अ 20 कार्बन, कुछ और भी दिया हुआ है 20 कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्साइल ग्रुप, नहीं कार्बोक्साइल ग्रुप को भी ऐड किया जाएगा, तब ये ऐड करके आपका 20 कार्बन बन जाते हैं टोटल जोड़ने में। एंड लेसिथिन इज लेसिथिन, लेसिथिन जो है आपका फॉस्फोलिपिड्स है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इज अ फॉस्फोलिपिड जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। The basic unit of a nucleic acid is basic unit of a nucleic acid the nucleotide, nucleotide जो जुड़ के nucleic acid बनाते हैं। Which of the following statement is incorrect about lipids are strictly macromolecules? No, lipids are not strictly are not strictly macromolecules. ठीक है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट, यही हो गया। पाल्मेटिक एसिड के पास 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक बात है। ऑयल्स हैव अ लो मेल्टिंग टेम्परेचर एंड हैंस अ रिमेनिंग एज अ ऑयल इन विंटर्स, यस लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे। एराकिडोनिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यस, so this one is A option is incorrect. Next question number 34, aromatic amino acid, aromatic tryptophan. Okay, tryptophan is a aromatic amino acid. Phenylalanine also a aromatic, phenylalanine जिसमें इंस्टेंसी स्मेल हो, phenylalanine भी इसी कैटेगरी का है। Next one is a basic amino acid have an additional, basic amino acid have an additional amino acid. Okay, so there are a question 35 have a twin, I mean B option correct. Okay, 36 नेम ऑफ वन एसेंशियल अमाइनो एसिड, वन एसेंशियल अमाइनो एसिड वही है जिसमें फ्रेगनेंस हो, वॉलेटाइल हो, नो 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 इज एसेंशियल जो डाइट में जरूरी है, यस यस इस एसेंशियल अमाइनो एसिड का कुछ ट्रिक है मेरे पास लर्न करने के लिए, मैंने वीडियो में बनाई है। हाँ, दिस वन एलानिन ग्लूटामिक एसिड एंड प्रोलीन ये तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। म्यूथेनिन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, हिट लैम्प से याद कर लेंगे, हिट लैम्प, हिट का डबल टी, लैम्प का डबल पी। An extra carboxyl group is present in, extra carboxyl group किसमें present होता है, extra carboxyl group किसमें present होता है, this one is a aspartate. Okay, तो एक extra carboxyl group is present in aspartate. And 38, the most abundant protein in a whole biosphere, repeated question है, and this one is a rubisco. Protein which transports glucose into the cell is, okay, क्या हो सकता है, protein which transport glucose into the cell, सेल में ग्लूकोज जाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए होती है, चैनल चाहिए होते हैं, चैनल इज ऑल्सो मेड बाय अ प्रोटीन। तो नेम क्या है, गुलिट 4 रिसेप्टर, ये मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, गुलिट 4 रिसेप्टर, गुलिट 4 रिसेप्टर होंगे तभी इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में भेज पाए। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन आर ऑलवेज अ पॉलीमर, होमोपॉलीमर नहीं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, दिस वन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स। The Watson and Crick model of a DNA exhibit a structure about a secondary structure. This one is a secondary structure. Adenosine triphosphate is present in animal cell, मिलेगा, plant cell, microorganism सब में ही मिलेगा, yes. 43, which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? Living organisms are always in equilibrium. Living organisms are always in equilibrium. Okay.
Living state and metabolism are synonyms. Living state or metabolism are the synonym. Yes. Okay. And which one is incorrect? Living organism are always equilibrium. नहीं, living organism हमेशा non equilibrium stage में होंगे. गलत दिया हुआ है ये. Which one is incorrect? ये पूछा है. Which of the following occur through an anabolic pathway? Anabolic pathway में क्या होगा? Okay. Anabolic pathway में क्या होगा? एनाबॉलिक का मतलब है कुछ बनना, कैटाबॉलिक का मतलब है कुछ ब्रेक डाउन होना. द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू अ लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय द पायरुवेट. सारे ही ठीक आ रहे हैं हमारे ये तो. फॉर्मेशन ऑफ अच्छा लैक्टिक एसिड बन गया, ग्लूकोज ज्यादा था, लैक्टिक एसिड कम था, प्रोटीन से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये भी ठीक है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बेटा? देखो ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड हो रहा है. ठीक है, पायरुवेट से ये बन रहा है, बड़ी चीज बनी है. सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना है, तो बी होगा हमारा आंसर. 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिस इन मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो रहा है? यस, ओनली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और फॉर्म नहीं, दोनों फॉर्म हो गए. मेटाबॉलिक पाथवे कन्वर्जन converted into each other through a series of internal reaction. Yes, it's correct one. Okay, thank you everyone.